वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और उसको शॉर्ट में बीपीटी भी कहते हैं, और उसका एक अनदर नाम है थेल्स थ्योरम। जैसे आपके घर में कोई दूसरा, जैसे आपके घर में एक निक नेम भी रख दिया जाता है, तो वैसे ही इसका दूसरा नाम थेल्स थ्योरम भी है। तो क्या है ये थ्योरम? कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, तो आपको स्टेटमेंट भी उसकी याद होनी चाहिए, स्टेटमेंट वैसे भी पता होनी चाहिए। और स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरम की? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इसको हम फिगर की हेल्प से समझते हैं कि क्या बताया गया है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, और इस ट्राइंगल का नाम मान लीजिए ए बी सी दिया हुआ है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल की तीन साइडों में से किसी एक साइड के पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ऐसे एक साइड के पैरेलल अगर ड्रॉ करते हैं लाइन, इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, जो दूसरी दो साइडें बच गई उनको इंटरसेक्ट करेगी डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर, एक इस पॉइंट के ऊपर और एक यहां पे। तो मान लीजिए इस पॉइंट का नाम डी है और इसका नाम यहां पे ई है। इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। देन तब क्या बनता है हमारे पास? अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो ये दोनों साइडें, जब इन दो पॉइंट, जब इस लाइन के द्वारा ये लाइन इस पॉइंट पे कट कर रही है और दूसरी लाइन को, दूसरी साइड को यहां पे कट कर रही है, तो अब हमारे पास एक रेशियो बन रही है कि ए डी अपॉन डी बी, और इधर रेशियो बन रही है ए ई अपॉन ई सी। तो ये रेशियो जो होती है वो हमेशा सेम होती है अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करी गई हो। ये है हमारी बीपीटी थ्योरम, और इसका बहुत सारे क्वेश्चन में आगे यूज होने वाला है। तो पहले तो हम इसको प्रूव करेंगे कि ये रेशियो, दोनों साइड की जो रेशियो है वो आपस में इक्वल होती है। यही यहां पे हमने इसका प्रूफ सीखना है कि हम कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो जब भी कोई थ्योरम प्रूव की जाती है, तो उसमें सबसे पहले गिवन, उसके बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, और उसमें क्या आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और उसके बाद हम उसके ऊपर प्रूफ के ऊपर जाएंगे। ये वैसा ही है जैसे किसी गुनहगार को प्रूव करना है कि ये सच में गुनहगार है, और उसके लिए कुछ हमारे पास क्लूज होते हैं। कोई एक लॉयर जो होता है वो उस क्लूज का यूज करता है, और कुछ अपना माइंड यूज करता है बीच में कि इसमें क्या चीज ऐड की जा सकती है, क्या चीज हमें और चीजें इसमें कलेक्ट करनी पड़ेंगी जिससे कि वो प्रूफ हो जाए। तो वैसा ही हम यहां पे करने वाले हैं। वैसे ही हमें पहले हम लिखेंगे कि क्या क्या गिवन है उसमें, और क्या चीज हमने उसमें प्रूव करनी है, और क्या हमें एक्स्ट्रा उसमें शो करना पड़ेगा किसी ट्राइंगल से रिलेटेड। जो एक तरह का केस हमारे पास आया है, तो उस केस से रिलेटेड हमें और क्या इसमें चीज इन्वॉल्व करनी पड़ेगी जिससे कि हम उस चीज को प्रूव कर सकें। तो हम देखते हैं यहां पे क्या है, गिवन क्या है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन। गिवन है हमें एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी, और उसमें ये लाइन जो है डीई वो बीसी के पैरेलल गिवन है, डीई पैरेलल टू बीसी, ये हमें गिवन है। और आपने प्रूव क्या करना है? आपने प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी, ये आपने प्रूव करना है यहां पे। अब हम यहां पे और क्या चीज कंस्ट्रक्ट करेंगे? हम यहां पे ड्रॉ करेंगे बी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एसी के ऊपर, और ई एन ड्रॉ करेंगे हम ए बी के ऊपर, और साथ में हम इसको ज्वाइन कर देंगे डी को सी से और ई को बी से, ये हम ज्वाइन कर देंगे यहां पे।
अब देखिए कंस्ट्रक्शन में हम लिखने वाले हैं यहां पे कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्ट किया है हमने कंस्ट्रक्ट किया है यहां पे ड्रॉ EN परपेंडिकुलर AB। EN को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AB के ऊपर। दूसरा DM किया है AC के ऊपर। और तीसरा क्या किया है हमने, ज्वाइन BC एंड BE। ये हमारा गिवन है, ये हमारा टू प्रूव है, और ये हमने यहां पे कंस्ट्रक्ट कर लिया है जो हमें चीजें आगे यूज होंगी। तो गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन। अब हमारा फोर्थ स्टेप आता है, जो मेन काम पे हम जाने वाले हैं, वो है हमारा प्रूफ। तो हम प्रूफ करेंगे अभी। तो यहां तक आप सभी नोट कर लीजिए कि कैसे हमने इसको किया है। अब हम आगे करने वाले हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। हमें रेशियो चाहिए AD और DB। तो हम पहले ये वाली ट्राइंगल का यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और दूसरी एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। इन दोनों के एरिया को, इनके दोनों के एरिया की हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब हम यहां पे करेंगे ADE ट्राइंगल को देखेंगे, अगर हम इस साइड को बेस लेते हैं तो इस बेस के ऊपर हाइट कौन सी बनेगी, ये वाली EN। हाइट हमेशा वर्टिकल होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो AD के ऊपर कौन सी हाइट बनेगी, EN। तो देखिए क्या बनेगा इसका, हाफ इंटू AD इंटू EN। और दूसरी ट्राइंगल है DBE। तो इसका बेस अगर हम ये लेते हैं, बेस, ये वाला बेस, ये वाली साइड को हम बेस लेते हैं, तो इसके ऊपर जो हाइट बनेगी, अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे, इसकी हाइट, इस ट्राइंगल की जो हाइट बनेगी वो इसके एक्सटीरियर में बनेगी, और वो हाइट क्या होगी हमारे पास, EN इसकी हाइट होगी। तो क्या बना हमारे पास, AB अपॉन DB इंटू EN। और सिंपली आपको मैं बताऊं तो हमारे पास जब हम लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये सारी चीजें बनेंगी कि हमारे पास AD और DB ही बचेगा, और बाकी कैंसिलिंग हो जाएगी, क्योंकि सेम टू सेम ही आने वाली है हाइट दोनों ट्राइंगल की, जब हम ADE और DBE को लिखेंगे। तो सिंपल अपने माइंड में रखना है कि AD की हाइट EN है, तो DB की हाइट भी EN ही रहेगी, जिससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, AD अपॉन DB। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरी साइड को जाते हैं, हमें AE और EC चाहिए, तो इस साइड से हम ऑब्जर्व करते हैं ट्राइंगल को, इस साइड से एरिया ऑफ। अब इस साइड से देखेंगे तो इस साइड का जो ट्राइंगल है वो भी ADE ही है, और मैं इसमें यहां पे AED करके लिख रहा हूं इसको, ट्राइंगल AED अपॉन नीचे वाली ट्राइंगल कौन सी है, DEC। इसका नाम DBE है, तो इसका हम ECD लिख सकते हैं। यहां पे भी वही फॉर्मूला यूज होगा, हाफ हाफ बेस, इसका बेस हो गया AE, नीचे वाले ट्राइंगल का बेस, इस साइड से देख रहे हैं हम, इस साइड से, तो ये बेस हो गया, हाइट AE के ऊपर हाइट कौन सी है, DM, और EC की जो हाइट है, EC जो हाइट है, अगर इसकी हाइट देखेंगे तो इसकी हाइट भी क्या बनेगी, क्योंकि इसकी हाइट भी एक्सटीरियर, DE से एक्सटीरियर में कौन सी हाइट बनेगी, DM। तो यहां पे भी ये सिंपल सी थिंग है, ये कैंसिल आउट होने वाला है, और आपके पास क्या आएगा, AE अपॉन EC। ये आपके पास इक्वेशन 1 और 2 आ गई। अब दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो दोनों का न्यूमरेटर सेम है। सेम मींस ADE या AED अगर पढ़ेंगे तो ट्राइंगल ADE और EED में सेम ही एरिया कवर किया हुआ है, तो ऊपर का न्यूमरेटर सेम है, बट डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डिनोमिनेटर DBE है और इधर ECD है।
अगर ये डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हम सीधा बता सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दोनों इक्वेशंस में, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो हम थर्ड इक्वेशन क्या लिखेंगे, थर्ड इक्वेशन हम लिखेंगे डिनोमिनेटर दोनों का, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बट इसके लिए आपको रीजन देना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि हमारी एक थ्योरम थी, हमने 9th स्टैंडर्ड में एक थ्योरम पढ़ी थी कि जब दो लाइनें पैरेलल हों और उनके बीच में ट्राइंगल्स बनी हों और उनका बेस कॉमन हो, दोनों ट्राइंगल का बेस कॉमन हो और दो पैरेलल लाइनों के बीच में दो ट्राइंगल्स बनी हो, तो उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है। तो आप देखेंगे कि DBE और DEC, अगर हम इसका बेस DE माने तो दोनों का, इसका ट्राइंगल का बेस भी DE है और इस ट्राइंगल का बेस भी DE है, और ये दोनों लाइनें भी पैरेलल हैं आपस में, DE और BC दो पैरेलल लाइनों के बीच में ये ट्राइंगल्स बनी हुई है। तो आपने रीजन क्या देना है, बोथ ट्राइंगल्स lie on same base DE and between same parallel lines DE and BC। ये रीजन लिख देना है आपने कि BC और DE दो पैरेलल लाइनें थी, जो हमें गिवन था कि DE पैरेलल टू BC, तो इनके बीच में दो ट्राइंगल बनी है और इनका सेम बेस DE भी है। तो अब हम लिख सकते हैं सीधा डायरेक्ट आंसर फ्रॉम 1, 2 एंड 3। ये रीजन देना कंपलसरी है यहाँ पे। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हमारे पास क्या आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है, तो राइट हैंड साइड भी हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये आपकी बीपीटी थ्योरम जो है प्रूव हो जाएगी यहाँ पे। तो ये है हमारी बीपीटी थ्योरम, अच्छे से समझना है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। कौन कितने स्टेप में हमने इसको कंप्लीट किया है यहाँ पे, वो आपने अच्छे से इसको समझना है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।